देखो, चलो देखो, ध्यान दो बाबू। पढ़ेंगे आज हम नया चैप्टर जियोमेट्री। क्या पढ़ेंगे? जियोमेट्री। क्या जियो? मेट्री जियो, ठीक ना? जियोमेट्री। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम पॉइंट। क्या पढ़ेंगे? पॉइंट। ध्यान से सुनना, जिसको ना समझ में आए एक बार में कहना कि सर जी नहीं समझ में आया। मैं बताऊंगा, अब मैं इतना पढ़ा के और खत्म कर लूं, फिर कहोगे कि सर जी वो वाला नहीं समझ में आया, फिर दोबारा पढ़ाऊंगा। तो आई हैव डन। ठीक है, अभी चेक कर रहा हूँ। इधर ध्यान दो, अभी दे रहा हूँ अमल करने के लिए। क्या बता रहा था? पॉइंट। क्या पढ़ा रहा था? पॉइंट। पढ़ा नहीं रहा था, अभी शुरू किया हूँ पढ़ाना, ठीक ना? तो पॉइंट, हाँ ये बता रहा था कि जिस समय बताता रहूं, कहूँ कि समझ में आया, तो नहीं आएगा तो कहना कि नो सर। क्या कहोगे? नो सर। और आ जाएगा तो कहना कि यस सर। हाँ, शांति से रहो। देखो पढ़ा रहा हूँ इधर ना, तुम सब अपना करो, इन सबको अभी पढ़ा ले रहा हूँ, फिर चेक कर रहा हूँ, ठीक ना? तो शांति से बैठो। ये तो पढ़ लिया, लिखने का मन नहीं करता। चुप चुप चुप। देखो इधर, जियोमेट्री। क्या पढ़ना है? जियोमेट्री। अच्छा, जियो का मतलब, जियो जो है अर्थ से रिलेटेड है। क्या रिलेटेड, किससे रिलेटेड है? अर्थ से। अच्छा, अर्थ का शेप कैसा होता है? अर्थ का शेप होता है स्फेयर। क्या होता है? स्फेयर। स्फेयर मतलब होता है गोला। स्फेयर मतलब क्या होता है? गोला। जैसे फुटबॉल जो है वो गोल है, फुटबॉल जो है वो क्या है? गोल है। देखो, एक सर्कल होता है, एक स्फेयर होता है, ठीक ना? तो सर्कल को सिर्फ हम बना सकते हैं, ये सर्कल है। फुटबॉल जो है वो सर्कल होता है कि स्फेयर होता है? स्फेयर होता है। तो अर्थ का भी शेप स्फेयर जैसे है, लेकिन बिल्कुल वो फुटबॉल जैसे गोल नहीं है, ठीक ना? ऐसे है, ऐसे। आई बात समझ में? देखो, कहीं इतना पहाड़ ऊंचा है, कहीं उतना गहरा समुद्र है, तो उसको हम कैसे कह सकते हैं कि पूरा स्फेयर है? नहीं है ना? तो उस शेप को हम जियोड बोलते हैं। कौन सा शेप बोलते हैं? जियोड। और इसी जियोड से बना है जियो या फिर जियोग्राफी। जियोग्राफी पढ़ते ही होगे, ठीक ना? सोशल साइंस में हम जियोग्राफी पढ़ते हैं, तो इसी जियो से जियोग्राफी बना है, इसी जियो से जियोमेट्री बना है, ठीक ना? क्या चीज? मेट्री मतलब नापना, जियो मतलब अर्थ, यानी अर्थ के सरफेस को या एंगल को, पॉइंट को, यानी कि कैलकुलेशन करना, अर्थ से रिलेटेड चीजों को हम क्या बोलते हैं? जियोमेट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जियोमेट्री बोलते हैं, ठीक ना? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉइंट। क्या पढ़ना है बाबू? पॉइंट। पॉइंट के बारे में हम क्या पढ़ेंगे? नो मेजरमेंट। इसका कोई मेजरमेंट नहीं होता है। मेजरमेंट नहीं होने का मतलब, न तो लेंथ होता है, न ब्रीथ होता है, न हाइट होता है। न ही लेंथ होगा, न ब्रीथ होगा, न हाइट होगा। आई बात समझ में? उसी को हम क्या बोलते हैं? नो मेजरमेंट। लेंथ, ब्रीथ, हाइट कुछ भी नहीं होगा। दूसरा चीज क्या पढ़ेंगे इसमें? एग्जैक्ट पोजीशन। एग्जैक्ट पोजीशन, ये कोई एग्जैक्ट पोजीशन बताता है। जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, अच्छा ये प्लेन है, प्लेन के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। ये पूरा क्या है? प्लेन है, ठीक ना? यदि मान लो यहाँ से मैं कोई चीज ऐसे खड़ा कर दूं तो ये दूसरा प्लेन हो जाएगा। जैसे ये व्हाइट बोर्ड एक प्लेन है और ये मेरा हाथ क्या हो गया? दूसरा प्लेन हो गया, ठीक ना? इस पे ये हाथ कर दूं तो अब ये ऐसे क्या हो गया? तीसरा प्लेन हो गया। तो ये पूरा एक प्लेन है, ठीक ना? प्लेन पे ये मैं कह दूं कि क कहाँ लिखा हुआ है, तो क मान लो मैं कहूँ यहाँ लिखा हुआ है, तो ये क्या है? पोजीशन है क का ना? किससे मैंने डिनोट किया? पॉइंट से। तो पॉइंट जो है किसी भी प्लेन पे एक एग्जैक्ट पोजीशन बताता है। क्या बताता है? एग्जैक्ट पोजीशन बताता है। तो मैं पूछूंगा या कोई भी पूछेगा, POINT पॉइंट, स्पेलिंग सही है ना? कोई भी पूछे कि पॉइंट क्या है, तो बाबू कहोगे कि पॉइंट जो है पोजीशन बताता है। पॉइंट क्या है? पोजीशन बताता है। और उसका कोई मेजरमेंट नहीं होता है, न लेंथ होता है, न ब्रीथ होता है, न हाइट होता है। न लेंथ, न ब्रीथ, न हाइट, उसका कुछ भी नहीं होता है। आई बात समझ में? तो पॉइंट क्या होता है? पॉइंट एग्जैक्ट पोजीशन बताता है। और क्या होता है? उसका कोई भी मेजरमेंट नहीं होता है, न लेंथ होता है, न ब्रीथ होता है, न हाइट होता है। तो ये पॉइंट है। ये क्या है? पॉइंट है। इस पॉइंट को कह दूं, बाबू तुम घूम आओ। बाबू क्या करो? जाओ घूम आओ। तो ये घूमना शुरू कर देगा। घूमना क्या करेगा? शुरू करेगा। तो पॉइंट जिस रास्ते पे जाता है उसको कर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्व। तो हम पढ़ लेंगे कर्व। क्या पढ़ लेंगे? कर्व। तो पढ़ेंगे कर्व क्या? पाथ ऑफ अ पॉइंट।
पाथ ऑफ पॉइंट। आई बात समझ में? तो किसी भी पॉइंट का जो रास्ता होता है, ये पॉइंट है, ये क्या है, ठीक ना, ये जो है पॉइंट है, और ये जो है कर्व है, ये क्या है, कर्व है, क्या है, कर्व है। तो ये पॉइंट है, ये चलेगा तो जिस रास्ते पे चलेगा तो किसी भी पॉइंट का रास्ता क्या कहलाता है, कर्व कहलाता है। क्या कहलाता है, कर्व कहलाता है। कर्व दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है सिंपल, एक क्या होता है, सिंपल, और दूसरा जो होता है कॉम्प्लेक्स होता है। क्या होता है, कॉम्प्लेक्स। ये सिंपल कर्व है, ये सिंपल कर्व है, ठीक ना, ये सिंपल कर्व है। आई बात समझ में, आई बात समझ में, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स कर्व हो गया, ठीक ना, ये जो है क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स कर्व हो गया। यानी एक ही में जब कई कर्व मिल जाते हैं, 2-3 बार अपने आप को काट लेते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया। लेकिन ये क्या है, सिंपल कर्व है। क्या है, सिंपल कर्व। सिंपल कर्व भी दो प्रकार के होते हैं। सिंपल कर्व भी क्या होते हैं, दो प्रकार। सिंपल कर्व दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। पहला होता है ओपन कर्व। पहला क्या होता है, ओपन कर्व। और दूसरा होता है क्लोज कर्व। क्या होता है, क्लोज कर्व। ये ओपन कर्व है, ये ओपन कर्व है, लेकिन ये क्या हो गया, क्लोज कर्व हो गया। ये क्या हो गया, क्लोज कर्व हो गया। ये क्या हो गया, क्लोज कर्व हो गया। तो कोई कर्व अपने आप को ही काट ले, अपने आप को ही क्या करे, इंटरसेक्ट करे, तो क्लोज हो गया ना, मुंह बंद हो गया ना, मुंह क्या हो गया, बंद हो गया, क्लोज हो गया, तो क्लोज कर्व। और यहाँ से कहीं मुंह बंद है नहीं, खुला है ना, ओपन है ना, तो ओपन कर्व। खुला होगा तो ओपन, और कहीं से भी बंद हो जाए तो क्लोज कर्व। क्या हो जाएगा, क्लोज कर्व। ओपन कर्व भी दो प्रकार के होते हैं। ओपन कर्व कितने प्रकार के, दो प्रकार के। ओपन कर्व दो प्रकार के। एक तो कर्व होता है, एक क्या होता है, कर्व ही कहलाता है, उसका दूसरा कोई नाम नहीं है। लेकिन तीसरा कहलाता है स्ट्रेट लाइन। क्या कहलाता है, स्ट्रेट लाइन। और खास करके हमें इसके बारे में पढ़ना है। ये सब इंफॉर्मेशन थी जानकारी के लिए, ठीक ना। लेकिन हमने पढ़ा पॉइंट, पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे अब हम स्ट्रेट लाइन। पॉइंट के बाद क्या पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन। ये कर्व बस हम ऐसे ही बता दिया हूँ कि थोड़ी मोड़ी जानकारी जान लो कि होता क्या है, ठीक ना। तो सबसे पहले पॉइंट हमने पढ़ा, नो मेजरमेंट और एग्जैक्ट पोजीशन बताता है। पॉइंट के रास्ते को हम क्या बोलते हैं, पाथ ऑफ पॉइंट बोलते हैं। यानी पॉइंट का जो भी रास्ता होता है उसको कर्व बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, कर्व। कर्व दो प्रकार का होता है, एक सिंपल, एक कॉम्प्लेक्स। जब सीधा साधा होगा तो सिंपल, और गाजू माजू हो जाएगा तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। यानी आपस में कई बार काट पीट ले, यानी कि कठिन फिगर बने तो क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया। सिंपल वाला दो प्रकार का होता है, ओपन, जब मुंह खुला हो तो ओपन, और कहीं से बंद हो जाए तो क्लोज। ओपन वाला दो प्रकार का, एक तो सिंपल कर्व ही होता है, और दूसरा हो जाता है क्या, स्ट्रेट लाइन। क्या हो जाता है, स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक ना। इतना लिखो, फिर हम पढ़ते हैं स्ट्रेट लाइन, ठीक ना। चलो आगे ध्यान दो। स्ट्रेट लाइन क्या पढ़ रहे थे अभी, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। कितने प्रकार के, तीन प्रकार के होते हैं बाबू। स्ट्रेट लाइन कितने प्रकार के, तीन प्रकार के। पहला जो होता है वो होता है लाइन सेगमेंट। क्या होता है बाबू, लाइन सेगमेंट होता है। क्या होता है, लाइन सेगमेंट होता है, ठीक ना। क्या होता है लाइन सेगमेंट, हैविंग टू एंड पॉइंट, हैविंग टू एंड पॉइंट। यही ना है स्ट्रेट लाइन, सीधा दोनों तरफ एंड पॉइंट होगा। दोनों तरफ क्या होगा, एंड पॉइंट होगा। पॉइंट अभी पढ़े हैं, एग्जैक्ट पोजीशन, ठीक ना। तो इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है। ये स्टार्टिंग पॉइंट या ये एंडिंग पॉइंट। या हो सकता है ये स्टार्टिंग पॉइंट हो और ये क्या हो, एंडिंग पॉइंट हो। क्या हो, एंडिंग पॉइंट हो, ठीक ना। तो लाइन सेगमेंट जो होता है इसके दो एंड पॉइंट होते हैं। कितने एंड पॉइंट होते हैं, दो एंड पॉइंट। और दोनों तरफ एंड पॉइंट है, यानी कि फुल स्टॉप है, तो उसको किसी भी तरफ बढ़ाया नहीं जा सकता है, नहीं घटाया जा सकता है। स्टॉप लग गया है, एंड पॉइंट लग गया है। एंड पॉइंट यानी खत्म हो गया, अब न उसके आगे बढ़ेगा न उससे पहले खिसक के आएगा। आई बात समझ में। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, तो लाइन सेगमेंट के पास दोनों तरफ एंड पॉइंट होता है। कितने तरफ, दोनों तरफ। और किसी भी तरफ से वो बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता है।
मान लो यहाँ पे लिखा हो ए और यहाँ पे लिखा हो बी, इसका नाम लिखेंगे। अच्छा अभी मैं पीछे बताया हूँ पॉइंट का नाम लिखने के लिए, जैसे ये पॉइंट दिया है ना, इसका नाम लिखने के लिए हम कैपिटल लेटर दिखाते हैं। मान लो यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इसको नाम मैं कैपिटल पी दे दूंगा, इसको कैपिटल क्यू दे दूंगा, इसको जेड दे दूंगा। यानी पॉइंट का नाम दिखाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? कैपिटल लेटर का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? कैपिटल लेटर का। तो ये पॉइंट है ना, तो बी मैंने कह दिया, ये पॉइंट है ना, ए कर दिया। और ये क्या है? लाइन सेगमेंट है। क्या है? लाइन सेगमेंट। तो इस लाइन सेगमेंट का नाम लिखना हो तो मैं लिखूंगा ए बी। क्या लिखूंगा? ए बी। और ए बी के ऊपर बना दूंगा लाइन सेगमेंट। अच्छा मान लो ये खींचा है, ये लाइन सेगमेंट है कि क्या है? लाइन सेगमेंट है। इसमें कहीं पॉइंट दिख रहा है पॉइंट है, नहीं दिख रहा है, फिर भी यहाँ पर पॉइंट है। ये सब पॉइंट है, ये सब पॉइंट ही है। आई बात समझ में? बताया हूँ ना कि किसी भी पॉइंट को हम कह देंगे बाबू चलो, तो जिस रास्ते पे चलेगा वही क्या होता है? कर्व। तो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, तो हर जगह पॉइंट है ना। तो यहाँ पर पॉइंट दिख भले नहीं रहा है, ऐसे बनाऊंगा तभी पॉइंट थोड़े होगा। पॉइंट इतना छोटा होता है कि उसे हम देख भी नहीं सकते हैं, लेकिन बस दिखाने के लिए उसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं। आई बात समझ में? तो पॉइंट दिख भी नहीं रहा हो, इसका मतलब कि वहाँ पर पॉइंट है। ठीक ना? तो ये थोड़ा सा मैं बड़ा बनाया हूँ कि समझ में आए कि वहाँ पर पॉइंट है। नहीं भी पॉइंट दिख रहा है, इसका मतलब कि वहाँ पे पॉइंट है। ठीक ना? पॉइंट नहीं होगा तो एरो, ये एरो बना है मतलब कि यहाँ पर पॉइंट नहीं है, एरो है। आई बात समझ में? तो इसका नाम लिखने के लिए मैं लिख दूंगा ए बी और उसके ऊपर लाइन सेगमेंट, या लिख दूंगा मैं बी ए और उसके ऊपर बना दूंगा लाइन सेगमेंट। इसके बाद बाबू दूसरा आता है रे। क्या आता है? रे आता है। रे जो होता है वन एंड पॉइंट होता है। क्या होता है बाबू? वन एंड पॉइंट। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एंड पॉइंट होता है। कितना एंड पॉइंट होता है? एक एंड पॉइंट होता है। आई बात समझ में? जैसे कि ये है, इधर एंड पॉइंट है और इधर एरो है, यानी इधर से बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता है। इधर एरो है, तीर है, तो इधर आगे भी जा सकता है, पीछे भी आ सकता है। यानी इधर से बढ़ाया घटाया जा सकता है, इधर से बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता है। और यदि मान लो इसका नाम दे दूं पी और यहाँ पे दे दूं क्यू, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पी क्यू। और ऊपर बना देंगे एरो, क्यू के तरफ की पी के तरफ, क्यू के तरफ, क्योंकि एरो किधर है? क्यू के तरफ। यदि मैं पी क्यू लिख के ऐसे कर दूं पी के तरफ, तो फिर गलती हो जाएगा, फिर इसको पी क्यू नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? क्यू पी, क्योंकि एरो क्यू के तरफ है तो एरो हमेशा किधर होगा? क्यू पी होगा। आई बात समझ में? और तीसरा जो होता है वो लाइन होता है। वो क्या होता है? लाइन होता है। लाइन में नो एंड पॉइंट, नो एंड पॉइंट। इसमें किधर भी एंड पॉइंट नहीं होता है, दोनों तरफ एरो होता है। यानी इसको दोनों तरफ से घटाया बढ़ाया जा सकता है, इसको दोनों तरफ से घटाया बढ़ाया जा सकता है। ठीक ना? जैसे यहाँ पे मान लो इसका नाम हो गया एक्स और यहाँ पे नाम हो गया वाई, तो इसका नाम हो गया एक्स वाई। क्या हो गया? और ऊपर बना देंगे लाइन। क्या बना देंगे? लाइन। या फिर लिख लेंगे वाई एक्स और इसके ऊपर बना देंगे लाइन। क्योंकि दोनों तरफ एरो है तो हमको पता नहीं है किधर स्टार्टिंग पॉइंट है किधर एंड पॉइंट है। दोनों तरफ बढ़ाया घटाया जा सकता है, तो किसी भी तरफ स्टार्टिंग और किसी तरफ एंड पॉइंट नहीं है, तो दोनों तरफ करके लिख सकते हैं। एक्स वाई भी लिख सकते हैं, वाई एक्स भी लिख सकते हैं। इधर दोनों तरफ पॉइंट था तो हमको पता नहीं था किधर से शुरू हुआ है किधर से खत्म हुआ है, तो दोनों तरफ लिख सकते हैं। लेकिन एरो में इधर पॉइंट है, इधर एरो है, मतलब इधर से शुरू हुआ है, इधर जा रहा है, तो हमेशा एरो किधर होगा? क्यू के तरफ होगा। किधर होगा? क्यू के तरफ। तो इतना समझ में आया? क्या समझ में आया? स्ट्रेट लाइन जो होता है, स्ट्रेट लाइन तीन प्रकार का। कितने प्रकार का? तीन प्रकार का। पहला जो होता है लाइन सेगमेंट, जिसमें दोनों तरफ एंड पॉइंट होता है, किसी भी तरफ घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। दूसरा जो है रे होता है, एक तरफ एंड पॉइंट एक तरफ एरो होता है, जिधर एरो होता है उधर से घटाया बढ़ाया जा सकता है। और लाइन जो है उसमें किसी भी तरफ एंड पॉइंट नहीं होता है, नो एंड पॉइंट, किसी भी तरफ एंड पॉइंट नहीं है, तो किसी भी तरफ घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है। क्या हुआ शिवांश? क्या बोला हूँ? नहीं जा सकता है। मैं बोला हूँ जा सकता है, नहीं जा सकता है। तो वही तो जा सकता है। ये दोनों तरफ एरो है तो दोनों तरफ बढ़ाया घटाया जा सकता है। ठीक ना? ये दोनों तरफ बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता, और ये एक तरफ से बढ़ाया घटाया जा सकता है, एक तरफ से बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता। मेरा ध्यान तो उस पे है। क्या कर रहे हो? रात भर क्या किए हो? खेत में पानी चलाए हो कि दिन भर रोपनी किए हो बाबू?
शिवांश देखो इस पे, देखो घर जाके सो लेना। आई इतना बात समझ में? क्या समझ में आया कि स्ट्रेट लाइन 3 प्रकार का होता है, लाइन, सेगमेंट, रे और लाइन, ठीक ना। उसके बाद प्लेन, प्लेन में बता ही दिया हूँ, प्लेन बताया हूँ ना, ठीक है, लिख लो, इतना लिखो।